गाइस, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी तबीयत खराब हुई हो और आप डॉक्टर के पास दवाई लेने गए हो और डॉक्टर आपसे कहे कि आपके तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और आप अपनी टी शर्ट की बाह ऊपर करने लगें, लेकिन डॉक्टर आपसे बोले ना ना, ये इंजेक्शन तो मैं आपके पुट्ठे पर लगाऊंगा। तो आखिर ऐसा क्यों? तो दरअसल गाइस, जो इंजेक्शन बाह में लगाए जाते हैं वो इंजेक्शन पानी की तरह बिल्कुल पतले होते हैं और वो आसानी से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। और वहीं जो इंजेक्शन कमर पर पुट्ठे पर लगाए जाते हैं वो इंजेक्शन बिल्कुल तेल की तरह गाढ़े होते हैं और उनको बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन कमर पर लगाए जाते हैं वो इंजेक्शन ज़्यादा दर्द करते हैं। आपके हिसाब से एक व्यक्ति जीवन में लगभग कितनी बार रक्तदान कर सकता है? 10 बार, 20 बार, 50 बार या खिंचकर 100 बार? लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने सन 1954 से लेकर 2018 तक 1131 बार रक्तदान किया और उनके द्वारा किए गए रक्तदान से 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। जेम्स हैरिसन के ब्लड में एक विशेष प्रकार का प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी में होने वाली बच्चों की रिजर्स डिसीज़ के इलाज में उपयोगी है। तो गाइस, इतने सारे बच्चों की जान बचाने वाले व्यक्ति को बच्चों का भगवान कहना गलत तो नहीं है। एक्सरे एक बहुत अच्छी तकनीकी है जिससे कहीं फ्रैक्चर का या फिर किसी गंभीर बीमारी का पता लगाया जाता है। एक्सरेज बनी होती हैं हाई डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से और बार बार एक्सरे कराने से किसी भी व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो और इस एक्सरे से निकलने वाला रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों में जन्मजात बीमारी होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो गाइस, इस फैक्ट को जानने के बाद आज से कभी भी आप अपने डॉक्टर को एक्सरे के लिए फोर्स मत कीजिए या फिर खुद से तो एक्सरे कभी मत कराइए। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि क्या अक्ल दाढ़ उगने से अक्ल आ जाती है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अक्ल दाढ़ का और अक्ल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर आखिर इसे अक्ल दाढ़ कहा क्यों जाता है? तो दरअसल ये अक्ल दाढ़ सबसे एंड में उगती है और ये लगभग 18 से 25 साल की उम्र के बीच उगती है और इस एज तक आते आते हर व्यक्ति लगभग समझदार हो चुका होता है। इसी वजह से इस दाढ़ को अक्ल दाढ़ कहा जाता है। तो गाइस, क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दीवार पर रेंगती हुई छिपकलियों को देखकर कभी आपने भी सोचा होगा कि अगर ये छिपकली खाने में गिर गई या दूध में गिर गई या पानी में गिर गई तो कहीं ऐसा ना हो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएं, मतलब कि हमारी जान चली जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस पूरी धरती पर 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं छिपकली की। उनमें से सिर्फ 2 प्रजाति ऐसी हैं जो कि जहरीली होती हैं और दिल को सुकून देने वाली बात यह है कि वो दोनों प्रजाति अपने भारत में नहीं पाई जाती। लेकिन अगर फिर भी छिपकली आपके खाने में गिर जाती है तो छिपकली की बॉडी पर इतना ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कि वो हम लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। तो गाइस, ऐसे ही अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए।